कक्षा 12 कला भूगोल पार्ट 1 और अध्याय है तृतीय क्रियाकलाप तथा चतुर्थी क्रियाकलाप। प्यारे छात्रों, पिछले वीडियो में मैंने तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया था और आज इसे शुरू करने से पहले फिर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। प्राथमिक क्रियाकलाप में ज़्यादातर कच्चे वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे कृषि से अनाज पैदा होता है। और द्वितीय क्रियाकलाप में विनिर्मित वस्तुओं का निर्माण होता है। फैक्ट्री कारखानों के द्वारा नई नई वस्तुएं बनाई जाती हैं, इससे भी प्रोडक्शन उत्पादन होता है। लेकिन जो तृतीय क्रियाकलाप है, तृतीय क्रियाकलाप में डायरेक्ट किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि जो उत्पादन होता है उसमें तृतीय क्रियाकलाप सहायक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे उच्च कोटि की, उच्च गुणवत्ता की, अच्छी और ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो तृतीय जो क्रियाकलाप है ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, सेवा सेक्टर के अंतर्गत आती है। इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसे वस्तु का सीधे सीधे उत्पादन नहीं होता है, बल्कि इनडायरेक्टली उत्पादन में ये सहायक होती है। तो थोड़ा सा तृतीय क्रियाकलाप के बारे में आप देख लीजिए। तृतीय क्रियाकलाप बुद्धि और कुशलता से जुड़ी सेवाएं हैं। जैसे मिस्त्री, जब हमारे यहाँ हैंडपम्प, मोटर, बाइक कुछ भी ख़राब हो जाता है तो हम मिस्त्री को बुलाते हैं, वो इसे सही करता है। और जो बीमार होने पे डॉक्टर इलाज करता है। वकील जो होता है वो हमें कानूनी सलाह देता है। जो रसोइया होता है वो भोजन पकाता है। जो टीचर है वह पढ़ाता है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के ऐसे, जैसे ड्राइवर है, बैंकर है, विशेषज्ञ है, अभिनेता है, व्यापारी है, धोबी है, नाई है, ये सभी व्यवसायी होते हैं। ये अपनी सेवा के बदले में शुल्क या पारिश्रमिक भुगतान प्राप्त करते हैं, लेकिन बदले में सेवा देते हैं, उत्पादन नहीं करते हैं, बल्कि ये सेवा देते हैं। और इस सेवा के कारण ही जो उत्पादन होता है वो उच्च कोटि का होता है और ज़्यादा होता है, अच्छा होता है, परिणाम उसका बहुत अच्छा निकलता है, आता है। तो ये जो सेवा सेक्टर है, सेवा सेक्टर में हमारे देश में आपने सुना होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। ये सेवा सेक्टर का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि अधिकांश तृतीय क्रियाकलाप का निष्पादन कुशल श्रमिकों और ट्रेंड विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। तो इस क्षेत्र में जो हमारा मानव संसाधन मंत्रालय है वो इसी क्षेत्र में ज़्यादातर काम करता है, जिससे सेवा क्षेत्र का डेवलप हो। सेवा क्षेत्र जो है उसका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में विकास हो। तृतीय क्रियाकलाप में मुख्य रूप से व्यापार, वाणिज्य है, परिवहन है, संचार है, सेवाएं हैं, ये होती हैं। ये उत्पादन में सहायक होती हैं। जैसे व्यापार है, व्यापार के कारण क्या होता है, व्यापार के कारण, व्यापार के द्वारा, चाहे वो फुटकर व्यापार हो, चाहे वो थोक व्यापार हो, व्यापार के से लाभ प्राप्त होता है। जो औद्योगिक इकाइयाँ, मतलब व्यापारी का मेन जो उद्देश्य होता है वो ज़्यादातर लाभ कमाना होता है। तो व्यापार के कारण औद्योगिक इकाइयों की जो है उत्पादकता बढ़ती है, उसकी क्षमता बढ़ती है। और परिवहन के जो साधन होते हैं, परिवहन साधन के कारण जो है, जो हमारा व्यापार होता है उसमें वृद्धि होती है। और जो कच्ची वस्तुएं हैं वो फैक्ट्री कारखाने तक आसानी से पहुंचती हैं। फिर कारखानों से निकला हुआ जो हमारा उत्पादित माल है, विनिर्मित माल है, वो अन्य क्षेत्रों यानी उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। तो ये उत्पादक और उपभोक्ता के बीच एक कड़ी का काम करता है जो हमारा परिवहन सेवाएं हैं। जो संचार सेवाएं हैं, संचार सेवाओं में जो संदेश हैं, विभिन्न प्रकार के तथ्य हैं और जो विचार हैं वो जो है प्रेषित किए जाते हैं,
वो आसानी से पहुंच जाते हैं। जैसे विज्ञापन है, विज्ञापन के द्वारा हम कई प्रकार के जो हमारी प्रोडक्ट हैं उस प्रोडक्ट का जो विशेषता है, जो उसके गुण है, वो हमको जो है संचार सेवाओं के द्वारा जो है प्राप्त होता है। तो संचार सेवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये है तृतीय क्रियाकलाप में जो सेवा सेक्टर में आने वाले महत्वपूर्ण जो घटक हैं ये हैं। तो आइए अब देखते हैं जो एनसीईआरटी हमारी बुक है उसका जो तृतीय क्रियाकलाप है उसमें प्रश्न नंबर 2 है। पहला पॉइंट देखते हैं, फुटकर सेवा क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। फुटकर सेवा क्षेत्र है, फुटकर व्यापार सेवा क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। फुटकर व्यापार, देखिए फुटकर व्यापार सेवा उसे कहते हैं जिसमें वस्तुएं सीधे उपभोक्ता को बेची जाती हैं। अधिकतर फुटकर व्यापार छोटी बड़ी दुकानों, प्रतिष्ठानों, भंडारों के माध्यम से होता है, लेकिन कुछ फुटकर व्यापार है बिना भंडारों दुकानों के भी होता है। जैसे फेरी है, रेहड़ी है, वैन, ट्रक, द्वार से द्वार, मेल ऑर्डर, होम डिलीवरी, स्वचालित मशीनें तथा इंटरनेट शॉपिंग, ये हमारे फुटकर जो व्यापार हैं। और इसका दूसरा जो पॉइंट है, चतुर्थ सेवाओं का वर्णन कीजिए। इसमें चतुर्थ सेवाएं हैं। चतुर्थ सेवाओं में देखिए, चतुर्थ सेवाओं में शिक्षा, सूचना, शोध और विकास जैसे क्रियाकलाप को रखा जाता है। जो चतुर्थ हमारी सेवा हैं, शिक्षा, सूचना, शोध और विकास जैसे क्रियाकलाप को रखा जाता है। ये उच्च बौद्धिक व्यवसाय हैं जो चिंतन, शोध तथा विकास के लिए विचार देते हैं। अध्यापन, चिकित्सा, वकालत, अनुसंधान, सूचना आधारित ज्ञान आदि चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के प्रमुख उदाहरण हैं। तो चतुर्थ सेवाओं में देखिए ये भी सेवा क्षेत्रीय है। इसमें शिक्षा है, सूचना है, शोध है, विकास जैसे जो क्रियाकलाप हैं या इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें उच्च बौद्धिक व्यवसाय है। उच्च बौद्धिक व्यवसाय इसके कारण क्या होता है, चिंतन जो है बढ़ता है, शोध होता है, विकास के लिए ये लोग क्या होते हैं, विचार देते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है, अध्यापन, चिकित्सा, वकालत, अनुसंधान, सूचना आधारित ज्ञान चतुर्थ सेवाओं के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट हमारा तीसरा सवाल है, तीसरे का जो है पहला पॉइंट है, आधुनिक आर्थिक विकास सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि को का अर्थ बताइए। आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि की चर्चा कीजिए। तो आधुनिक जो विकास है, चूँकि ये आधुनिक युग है, मॉडर्न एज है, इसमें जो सेवा सेक्टर की कितनी जो उपयोगिता है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसको हमें दर्शाना है, इस पर हमें जो है चर्चा करना है। तो आइए देखते हैं सेवा सेक्टर में सेवा सेक्टर की कितनी सार्थकता है इसमें आधुनिक विकास आर्थिक विकास में। आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता प्रमुख रूप से निम्नलिखित है। नंबर 1, सेवा सेक्टर में सामग्री जो होती है, जो सामान होते हैं का थोक तथा फुटकर बिक्री व परिवहन के साधन शामिल हैं। जो आधुनिक हमारा आर्थिक विकास है, इसमें जो है इस सेवा क्षेत्र में जो सामग्री हैं, जो वस्तु सामान हैं, थोक तथा फुटकर बिक्री व परिवहन के साधन शामिल हैं, जो कि उत्पादन तथा उपभोक्ता को जोड़ते हैं। देखो, मैंने पीछे भी बताया था कि परिवहन एक ऐसा साधन है जो उत्पादक और उपभोक्ता को जोड़ता है। तो परिवहन एक सेवा सेक्टर का जो है सेवा सेक्टर का एक माध्यम हो गया, एक घटक हो गया जो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा हमारा है कच्चे माल के कारखानों तक तथा कारखानों से निर्मित उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। जो परिवहन के साधन हैं, वो परिवहन के साधन द्वारा क्या होता है, कच्चे माल कारखानों तक जाते हैं, कारखानों से निकला हुआ जो प्रोडक्ट है वो उपभोक्ताओं तक पहुंचता है, जो परिवहन के द्वारा होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण इसका एक घटक है।
स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा, अवकाश, मनोरंजन, वाणिज्यिक सेवाएं भी आर्थिक व सामाजिक विकास में योगदान देती हैं। देखिए, स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा, अवकाश, मनोरंजन, वाणिज्यिक सेवाएं जो होती हैं आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देती हैं। मान लीजिए इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है और सामाजिक विकास भी होता है। शिक्षा के कारण क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। समाज में जो रहने वाले लोग हैं उनका जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और सामाजिक जो सामाजिक हमारे विकास है, जो सामाजिक कल्याण है, और जो वाणिज्यिक या व्यापारिक सेवाएं हैं, ये सामाजिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, वाणिज्यिक सेवाएं कर्मचारियों की उत्पादकता, कंपनियों की उत्पादकता तथा क्षमता में वृद्धि लाती है। मैंने पीछे ही बताया, जो वाणिज्यिक सेवाएं हैं, वाणिज्यिक सेवाएं मतलब जो थोक व्यापार होता है वाणिज्यिक सेवाओं के अंतर्गत आता है। तो वाणिज्यिक जो सेवाएं हैं यानी जो व्यापार है, कंपनियों की उत्पादकता बढ़ाती है और उसकी क्षमता में वृद्धि करती है। फिर इसमें हमारा लास्ट पॉइंट है विज्ञापन, कर्मचारियों का चयन तथा अधिकारियों का प्रशिक्षण भी इसके अंतर्गत आता है। जो विज्ञापन है, विज्ञापन होता है, कर्मचारियों का जो चयन होता है तथा अधिकारियों का जो प्रशिक्षण वो भी इस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आधुनिक आर्थिक विकास में जो सेवा सेक्टर की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसी से हमारी जो आर्थिक विकास है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। तो ये आज के इस वीडियो में इसमें 3 सवालों की व्याख्या हमने की है। इन सवालों को आप कई बार अध्ययन करें और ख़ास तौर से अपनी जो कॉपी है इसमें उसको क्रमवाइज से नोट करते चलें। बाकी जो इसके आगे का सवाल है वो अगली वीडियो में बताई जाएगी। धन्यवाद।